वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस क्वालिटीज ऑफ सर्विसेज के बारे में। ठीक है, क्या होता है क्वालिटीज ऑफ सर्विसेज, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो क्या दिया गया है, देखो, द सेक्रेटरी शुड possess certain qualities apart from academic qualifications. A secretary requires certain quality to enable him to fulfill the employer's organizational। तो क्या बोला गया है कि सेक्रेटरी के पास ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जिसके वजह से जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसे पूरा किया जा सके। ठीक है, उसके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिसके वजह से वो आगे बढ़कर, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा, वो एम्प्लॉयर का जो भी गोल होगा उसे पूरा कर सके। ठीक है, अगला हम बात करते हैं इस रिलेटेड विथ एक्यूरेसी के बारे में। क्या दिया गया है रिलेटेड विथ एक्यूरेसी के अंदर? फोकस करना। Accuracy means correctness, right? A secretary must be accurate in his work, like drafting letters, recording minutes, and maintaining record. Accuracy is one of the quality of ideal secretary। तो क्या बोला गया है? Accuracy का मतलब क्या? यहाँ पे ही बोल दिया गया करेक्टनेस, यानी कि जो सेक्रेटरी है उसे एक्यूरेसी टाइप का रहना चाहिए। एक्यूरेसी टाइप का रहना चाहिए यानी कि करेक्टनेस हर चीज में रहना चाहिए, करेक्ट करे। जैसे कि वो अपने काम में जो लेटर्स वगैरह है उसे सही से मेंटेन रखे, है ना। हर समय वो रिकॉर्ड रखे, बिजनेस का रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखे, यानी कि उसकी जो एक क्वालिटी होगी वो भी क्या होनी चाहिए? एक्यूरेसी में होनी चाहिए। यहाँ पे कोई फ्रॉड वगैरह जैसा काम ना करे। आगे की बात करते हैं एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है एडप्ट करना, हासिल करना। जैसा देखो, एक सेक्रेटरी है तो जिस तरीके से सिचुएशन होगा, जैसे जैसे सिचुएशन बदल रहा है वैसे वैसे वो हर चीजों को एडप्ट करते चले। देखो क्या बोलता है, एडेप्टेबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू एडजस्ट वन सेल्फ टू चेंजिंग सिचुएशन। द सिचुएशन चेंजेस ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी, मैनेजमेंट पॉलिसी, एक्सेट्रा। तो एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है? एडप्ट करना। अब जैसा सिचुएशन चेंज होगा, चाहे सिचुएशन वो गवर्नमेंट पॉलिसी का चेंज हो या मैनेजमेंट पॉलिसी का चेंज हो, जैसा सिचुएशन चेंज होगा उस हिसाब से अपने आप को ढालना है या बिजनेस को ढालना है। ठीक है, अगला है कॉर्पोरेटिवनेस। अब कॉर्पोरेटिवनेस क्या होता है कि कॉर्पोरेटिवनेस रिफर टू द विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ सेक्रेटरी टू असिस्ट अदर्स इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प इन डेवलपिंग टीम स्पिरिट एंड सेंस ऑफ टुगेदरनेस। तो क्या बोला गया है कि करेक्टनेस, कॉर्पोरेटिवनेस का मतलब क्या है कि वन टाइप ऑफ ये क्या है? विलिंगनेस है, मतलब इच्छा है कि जो भी सेक्रेटरी काम कर रहा है, चाहे वो अपने लिए करे या फिर किसी अदर्स के लिए करे, वो हमेशा उसको बताते रहे किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सके, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। और वो यहाँ तक कि एक टीम स्पिरिट भी अच्छे से बनाए ताकि लोग आपस में मिलजुल कर काम कर सके। अगला बात करते हैं कर्टेसी। अब देखो, कर्टेसी का मतलब क्या होता है? इट इम्प्लाइज पोलाइटनेस एंड काइंडनेस। अ सेक्रेटरी शुड बी courteous while dealing with the people. This approach creates a positive impression about the employer and the organization। तो क्या बोला गया है कि एक सेक्रेटरी को ऐसा काम करना चाहिए जिसमें वो पेशेंसी रखे, यानी कि पॉलिटनेस रखे और काइंडनेस रखे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई गुस्से वाला इंसान आ गया, इसको गुस्से में बात कर रहा है तो ये भी भाई जाके जो है गुस्से में बात करना चालू नहीं, इसको जो है प्यार से बात करना है। और वो गुस्से में अगर इंसान है तो वो भी इसके वर्डिंग को सुनकर एक मोहित हो और जो है अच्छे से वो भी बात करने लगे। ठीक है, तो इस हिसाब से उस सेक्रेटरी को सबके साथ बात करना है ताकि एक पॉजिटिव इंप्रेशन बनाए रखे उस नॉर्मल एम्प्लॉय के ऊपर भी, या किसी पीपल्स के ऊपर भी, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयर के ऊपर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे की बात करते हैं इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है मोटिवेट। इनिशिएटिव का मतलब होता है मोटिवेट। ठीक है, आप लोग याद रखना, इनिशिएटिव का मतलब मोटिवेट। देखो, initiativeness means a person tendency to take effort voluntarily and accomplish a task. The secretary should take initiative to take decision on behalf of the employees if they are not present। तो क्या बोला गया है कि हर पर्सन, जो भी एम्प्लॉय है, अगर वो एम्प्लॉय अपना टास्क को किस तरीके से कर रहा है, क्या एफर्ट डाल रहा है, उसके हिसाब से उसको क्या करना है? कंप्लाइज करना है सेक्रेटरीज को। सेक्रेटरी क्या करे? उसके ऊपर इनिशिएटिव डिसीजन ले ताकि एम्प्लॉयज जो हैं, अगर
प्रेजेंट नहीं है तो कोई और एम्प्लॉय आए उसका काम कर सके, सब मिलकर एक तरीके का टास्क पूरा करे, कोई डिफिकल्टीज नहीं आनी चाहिए। अगला देता है लीडरशिप। अब लीडरशिप क्वालिटीज भी तो होनी चाहिए इनकी, लोगों को संभालने का, यानी कि एम्प्लॉयज को संभालने का या फिर जो भी उसके अंडर में काम कर रहे हैं उनको संभालने की भी क्वालिटीज इस सेक्रेटरी के पास होनी चाहिए। क्या बोलता है, अ सेक्रेटरी शुड हैव द एबिलिटी टू गो गाइड, एडवाइस, इंस्पायर एंड मोटिवेट द सबऑर्डिनेट्स। द लीडरशिप स्किल्स ऑफ सेक्रेटरी हेल्प टू क्रिएट टीम स्पिरिट। तो क्या बोला गया, वही बात कह रहा है कि सेक्रेटरी के पास एक एबिलिटी होनी चाहिए ताकि लोगों को गाइड कर सके, एडवाइस दे सके, इंस्पायर कर सके, मोटिवेट कर सके, राइट। सब ऑर्डिनेट का मतलब एम्प्लॉयज और वर्कर्स होते हैं, तो इन सबको जो है गाइड कर सके, एडवाइस दे सके, इंस्पायर कर सके या मोटिवेट कर सके। तो इस सब क्या बोला गया कि लीडरशिप स्किल्स भी होनी चाहिए ताकि लोग को उसके हिसाब से काम दिया जा सके। अगला बात करते हैं रॉयल्टी। अब रॉयल्टी मतलब फेथफुलनेस, ईमानदारी इसको कह लो, फेथफुलनेस कह लो या फिर हॉनेस्टी कह लो, ठीक है। तो सेक्रेटरी को एक रॉयल्टी भी होनी चाहिए। देखो सेक्रेटरी वर्क इज अ confidential nature. The secretary, being a confidential officer, should not disclose matter of secrecy to anyone. The secretary should give priority only to organizational goal. तो क्या बोला गया, एक सेक्रेटरी अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन का होगा सबसे पहले उसको अपनी प्रायोरिटी दे, बाद में दूसरे को, है ना। यानी कि एक कॉन्फिडेंशियल नेचर का होता है सेक्रेटरी की, जो भी रिकॉर्ड्स रखता है, जो भी इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है वो किसी को ना शेयर करे, ठीक है। अपनी जो सेक्रेसी है वो किसी को भी शेयर ना करे। शुड नॉट डिस्क्लोज द मैटर टू ऑफ सेक्रेसी टू एनीवन, है ना। तो ये जो है पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ ताकि हासिल किया जा सके। अगला हम बात करते हैं, क्या दिया गया है, ऑर्डरलीनेस। अब ऑर्डरलीनेस का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक वे में, एक ऑर्डर वे में सब काम करते जाए सेक्रेटरी। तो क्या बोलता है, देखो, इट मीन्स डूइंग द वर्क इन अ सिस्टमैटिक मैनर, इट हेल्प द सेक्रेटरी टू कंप्लीट द वर्क इन प्रॉपर ऑर्डर एंड इन टाइम। यानी कि सही समय पे, सही तरीके से, सही जगह पे वो सही ढंग से अपने काम को करे, प्रॉपर वे में करे, स्टेप बाय स्टेप करे, सिस्टमैटिक करे, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये बताया गया। नेक्स्ट है प्लेजर पर्सनालिटी। अब प्लेजर पर्सनालिटी का मतलब कि जो एक सेक्रेटरी होता है, देखो वो जो है अगर देखकर हम किसी अंदाजा लगाते किसी पर्सन का, तो वो जो है हमें एक अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन उसके स्टाइल से, उसके पहनावे से, उसके बोलने के ढंग से, उसके इंप्रेशन से, उसके गाइडेंस से जो है हमें पता चलता है कि वो पर्सन है कैसा, किस नेचर का है। दैट इज नोन एज प्लीजरिंग पर्सनैलिटी। मतलब उसका ऐसा पर्सनैलिटी होना चाहिए कि लोग देखते ही वो समझ जाए कि वो पर्सन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। A secretary should have a pleasant personality. This implies his way of talking, mannerism, good temper, confidential approach, and willingness to accept challenges and situation in a calm way. ठीक है। तो क्या बोला गया है, वही बातें बोल रहे जो मैंने अभी कहा आपको कि एक सेक्रेटरी को ऐसा प्लेजर पर्सनैलिटीज रहना चाहिए ताकि ताकि जो भी होगा फ्यूचर में या फिर जो उसको बोल रहा है, जो भी उसके सामने आ रहा है, वो अच्छे से समझ सके। तो वो समझेगा कैसे कि उसकी टॉकिंग बिहेवियर कैसा, मैनरिज्म कैसा है, किस तरीके का है, उसकी कॉन्फिडेंशियल अप्रोच किस तरीके का है, उसका इच्छा कैसा है, और वो चैलेंजेस को हर समय पे लेता है, नहीं लेता है, और आगे बढ़ने की चाह है या नहीं। ये सब के बेसिस पे जो है डिसाइड होता है कि वो पर्सन है कैसा, जिसके हिसाब से वो अच्छे से डिसाइड कर सकता है और एक सेक्रेटरी जो है इस तरीके की क्वालिटी को भी मेंटेन रखे। आगे बात करते हैं नॉलेज सीकर। अब ये सेक्रेटरी आलतू फालतू इंसान तो होगा नहीं, जो सेक्रेटरी होगा ऐसा अपने पास नॉलेज रखे ताकि हर सिचुएशन में, हर तरीके से हर एक को वो अपने नॉलेज से आकर्षित कर सके और जवाब अच्छे से दे सके, ठीक है। तो नॉलेज सीकर देखो क्या बोलता है, a secretary should update his knowledge and require to enable him to perform statutory functions। तो देखो नॉलेज सीकर मतलब मैंने तो पहली बता दिया कि नॉलेज सीकर का मतलब क्या होता है कि ऐसा बंदा रहे कि सब अपार ज्ञान हो इसके पास और सबको अच्छे से समझा सके, ठीक है। वही बात बता रहे ताकि बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, स्टैट्यूटरी फंक्शन भी निभा सके। अगला देखते हैं पंक्चुअलिटी। अब पंक्चुअलिटी का मतलब होता है कि हमेशा सही समय पे ये प्रेजेंट रहे, पंक्चुअल रहे, यानी कि एब्सेंटिज्म कम करे।
हर समय पे सही जगह पे सही तरीके से प्रेजेंट रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देखो, इट इज रिलेटेड टू द टाइम सेंस एंड रिफर टू डूइंग थिंग्स एट द अप्रोप्रिएट टाइम। लैक ऑफ पंक्चुअलिटी क्रिएट्स अ बैड इंप्रेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। द सेक्रेटरी शुड हैव गुड टाइम मैनेजमेंट। तो क्या बोल रहे हैं कि पंक्चुअलिटी मेंटेन रहे। अगर कोई भी मिस्टेक होता है पंक्चुअलिटी में, तो इससे जो है उस सेक्रेटरी का ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन का भी नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि सेक्रेटरी ने गलती किया तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन गलती कर सकता है। ये जो है एक बैड इंप्रेशन जमा देगा उन सभी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। सभी नहीं, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन पे एक बैड इंप्रेशन गिरेगा। लोग जो है इसके ऊपर ट्रस्ट करना भी बहुत कम कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो एक सेक्रेटरी के पास गुड टाइमिंग मैनेजमेंट भी होना चाहिए। अगला बात करते हैं साउंड जजमेंट। अब साउंड जजमेंट का मतलब होता है सिचुएशन को देखकर उस हिसाब से फैसला लेना, डिसीजन वगैरह लेते रहना। देखो, साउंड जजमेंट, a secretary should be able to judge the situation according to take correct decision. The secretary should be able to judge the effectiveness and परफॉर्मेंस ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स। वही बात कह रहा है कि जैसा सिचुएशन होगा उस हिसाब से ये जज करे कैसा डिसीजन लेना है, किस तरीके का डिसीजन ले और उसमें से करेक्टिव डिसीजन निकाले, ताकि वो बिजनेस के लिए एक इफेक्टिवनेस साबित हो और जो सबऑर्डिनेट्स एम्प्लॉयज वर्कर इन सब के लिए एक तरीके का वो परफॉर्मेंस भी अच्छा हो सके। अगला बात करते हैं ट्रैक्टफुलनेस। ट्रैक्टफुलनेस का मतलब होता है सही समय पे सही तरीके से सही चीजों को अंदाजा लगा के हैंडल करना और सही तरीकों से आगे बढ़ना। देखो, इट मीन्स एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू हैंडल अ सिचुएशन इन अ राइट मैनर। As secretary has to deal with the persons and situations, the quality will help the secretary in acting and reacting in a wise and sensible way। तो क्या बोला गया, एक सेक्रेटरी को उस सभी चीजें हैंडल करना है सिचुएशन के हिसाब से, है ना। तो ये सब बोला गया कि सेक्रेटरी जो है डिफरेंट पर्सन के साथ डिफरेंट सिचुएशन में सही ढंग से, अगर सही तरीके से सही क्वालिटी से वो अप्लाई करता है अपने आप को, तो सिचुएशन भी संभल जाएगा और साथ ही साथ बिजनेस भी ग्रोथ होगा। तो आप लोग समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज कॉल्ड एज द क्वालिटीज ऑफ अ सिक्योरिटी। तो आप लोग याद रखना, अगर कोई भी डाउट होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ट्रेंड्स एजुकेशन के नाम पे, या फिर टेलीग्राम में जाके ऊपर सर्च कर सकते हो ट्रेंड्स एजुकेशन, आपके सामने ग्रुप आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि यहीं पे आपका पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।